8 न्यूज़ आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर। आज मैं आया हुआ हूँ ओचंदी बॉर्डर पे और यहाँ पे एक जो है पावर प्लांट लगा है, उसमें जो बिजली के पोल हैं वो निकल रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं, दुखी हैं, विचलित हैं, चीख पुकार है, कोई सुनने वाला है नहीं। और जो ये धरना है यहाँ पे, ये नवंबर 2023 से चल रहा है। तो मैं अभी जो आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं सतेंद्र लोचब जी, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सतेंद्र लोचब जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। तो सतेंद्र जी, आगे का जो ये आपका धरना चला आ रहा है नवंबर 2023 से, तो आगे का आपका क्या विजन है और क्या आपका संकल्प है, क्या उद्देश्य है? बात देखिए, कल आचार संहिता लग गई जी जी दिल्ली चुनाव की, तो आंदोलन का वैसे चुनाव से तो कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन चुनावी वर्ष में क्या होता है, चुनाव जब नज़दीक आता है तो राजनीतिक पार्टियों का जो कार्य करने की जो प्रणाली हो थोड़ी चेंज हो जाती है, वो लोगों के बीच जाते हैं। पहले हमें जाना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है जी। तो आज हमने हमारे यहाँ पर दो प्रमुख एजेंडे थे कि भाई हमने पीछे 4 विधायकों को, जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उनको दिल्ली सरकार को एक ज्ञापन दिया था कि भाई हमारे मुद्दे को लेकर वो अपना रुख स्पष्ट करें। क्योंकि जब पिछले साल हम नवंबर 23 में जब धरना स्थल पर बैठते थे यहाँ, तो यहाँ सभी पार्टियों के 40-50 नेता इकट्ठे हो जाते थे। तो हमने सभी जितने भी नेता थे तीनों पार्टियों को, उनको एक एक जिम्मेदारी दी थी कि मुद्दा जब सफल हो वो तो एक अलग बात है, किस पार्टी का क्या रोल है वो एक अलग बात है, कि आप सबसे पहले अपने अपने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे जो हमारी जो कमेटी है उसकी एक मीटिंग करवाएं और प्रदेश अध्यक्ष पीसी करके ये कहे कि भाई हम इस मुद्दे पे आप लोगों के साथ हैं। ये काम कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने, दोनों पार्टियों ने किया। आम आदमी पार्टी ने ये काम नहीं किया। उसके बाद जब एमपी का इलेक्शन आया, तो एमपी के इलेक्शन में हम लोगों ने जब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आए, जब हमारे कुछ साथियों ने उनका घेराव किया और उनसे सवाल जवाब किया, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों से मिलूंगा। हमसे मतलब ये भी मांगा गया कि भाई 5-10 आदमियों के नाम दे दीजिए आप, वो भी हमने दे दिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई महीने निकल गए, आज तक वो मीटिंग नहीं हुई हमारी। फिर हमने अब जब चुनाव आया, तो चुनाव हमें पता चला भाई नज़दीक है, फरवरी में चुनाव है, तो हमने पिछले महीने जो है जितने भी अपने विधायक हैं हमारे यहाँ के दिल्ली देहात के, उनसे संपर्क साधा, उनको एक ज्ञापन भी दिया कि भाई आप लोग अपना इस पर रुख स्पष्ट करें, नहीं तो फिर हम कड़ा डिसीजन लेंगे। हम लोगों ने फिर एक धरना जो है अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके घर के बाहर लगाने का ही जो है हमने टाइम मांगा सरकार से जी। वो जो टाइम है वो हमने 24 तारीख का मांगा, 24 नवंबर का। लेकिन वहाँ कोई ऊपर से कोई ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि भाई उस लुटियंस जोन में जहाँ वो रहते हैं वहाँ ऐसे धरने की कोई परमिशन नहीं है। जबकि हम शांतिपूर्वक, अब अरविंद केजरीवाल तो धरने दे गए, जो है सीएम बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन हम जब अपनी बात रखने के लिए जाएं तो हमें उस चीज़ की परमिशन भी नहीं मिली। तो फिर हमने ये फैसला किया है आज कि जैसे ही आचार संहिता लग गई, तो अब तो वो कोई कार्य करने की उसमें भी नहीं है स्थिति में। तो हम लोगों ने आज, हमारी सारी कमेटी, कई गाँव के लोग यहाँ मौजूद हैं जो दिल्ली देहात का हमारे इस धरने का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। तो हमने सब ने एक एजेंडा आज लगाया था कि भाई जो आम आदमी पार्टी अब आने वाले इलेक्शन में आंदोलन उस पर क्या रुख ले। तो सभी ने अपनी सहमति जताते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि जब भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली देहात में, बवाना विधानसभा में, नरेला विधानसभा में जब आएगा, तो वो आए या उसका कोई बड़ा नेता आए, और जब उनके जो विधायक और वो भी आए, तो उनके साथ जो है सवाल जवाब जो हम इस अपने मुद्दे के ऊपर जनता के बीच जाके करेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी है कि आपको 14-15 महीने या सर्दी गर्मी में हम बैठे रहे, आप लोगों को, या आप हमें दिल्ली का बाशिंदा नहीं समझते, क्या हम दिल्ली के रहने वाले नहीं, क्या हमें मतलब हमें अधिकार नहीं है कि आप हमारी बातों को आप तक पहुंचाने का, क्या आपके पास हमारे लिए मिलने का समय नहीं, क्यों हम आपको वोट दें? उस पर जो है सवाल जवाब अब जो है हमारी कमेटी उनसे करेगी। दूसरा एजेंडा हमारा एक ये भी था, जो पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी भाजपा का रहा रविंद्र इंद्राज, ये जो प्लांट हमारे यहाँ आया, हम जो ये धरने पर बैठे हैं पिछले 14-15 महीने से,
और आसपास के जितने भी हमारे 18-19 ये गांव हैं, इनमें इतना बड़ा पावर प्लांट जब आएगा तो एक मतलब चुंबकीय एक ऐसा वातावरण बनेगा जो रहने लायक नहीं रहेगा। तो ये जो इसका जो ये वैसे तो आया नहीं, ये अलॉटमेंट तो ही नहीं, ये एक सौदा हुआ पावर ग्रिड और जो इस जमीन के मालिक है, इस सौदे के अंदर हमारा जो पूर्व में भाजपा का प्रत्याशी था रविंद्र इंद्राज सिंह विधायक का, उसने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। मतलब इनको कई महीने लग गए, यहाँ इनकी कोई ज़मीन की सेटिंग ही नहीं हुई। उसने अपने अनुभव से और अपनी कार्यशैली से बड़ा कार्य किया कि भाई हमें जो है ये उसकी तरफ से उपहार जो है अपने मुंगेशपुर हो गया, कुतुबगढ़ हो गया, कटेवड़ा हो गया, नांगल बाजित पर, दरिया पर, ये 18-20 गांव को जो तोहफा जो रविंद्र इंद्राज ने दिया, उसका छोटा भाई इसमें कर्मचारी भी है, उसका एक भाई इसमें कर्मचारी भी है। उसको सारा पता था कि भाई ये आने से ये जो लोग हैं इनका जो जीने का जो अधिकार है उस पर भी मतलब सीधा अटैक है। हमारी ज़मीनों का तो नाश होगा ही होगा, लेकिन जो हमारा जो ये क्षेत्र है ये रहने लायक नहीं है। ये उस आदमी को तो पता था जो पावर ग्रिड में है, जो उसका भाई है। तो ये सब पता होते हुए उसने जब इस सौदे में बड़ी अहम भूमिका निभाई, तो हमारा सीधा सीधा ये भी है, अगर भारतीय जनता पार्टी उसको दोबारा से हमारे बीच लेके आएगी तो उस प्रत्याशी का भी हम कड़ा विरोध करेंगे। उससे भी ये पूछा जाएगा, जब आपको सारा ज्ञात था, आपको पता था कि भाई इससे मतलब लोगों के बीच मतलब उनकी ज़मीनों पे तो अटैक होगा ही होगा, यहाँ ये एरिया रहने लायक कहाँ रह जाएगा जब चारों तरफ इतनी लाइनें आएंगी। तो हम तारों के जो करंट के अंदर रहेंगे, ये रविंद्र इंद्राज की देन है। ये हमारी सारी कमेटी को बहुत पहले से हम स्पष्ट हैं, लेकिन आज समय है, अगर पार्टी उसको ही मतलब बनाकर यहाँ भेजती है तो उससे भी ये सवाल जवाब और कड़ा विरोध उसका जो है हम करेंगे। जी, तो आपका जो है बीजेपी के आप जो है खिलाफ नहीं हो, आप वो जो है कैंडिडेट के खिलाफ हो रविंद्र इंद्राज के। हम तो आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ नहीं है। हम तो आम आदमी पार्टी से सवाल जवाब करेंगे कि भाई आप लोगों ने जो है इसमें अभी तक क्या भूमिका निभाई, कि भाई आप लोगों ने क्यों हमें नहीं सुना, क्यों हम आपके वहाँ जब हमें घेराव करने के लिए भी गए विधानसभा का, जब भी आपने नहीं सुना। विधायकों के माध्यम से हम कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से करना चाह रहे हैं, जब हमारे लिए मिलने के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास, तो हम उनको क्यों वोट दें। हम तो ये सवाल जवाब करेंगे, खिलाफत की कोई बात नहीं है इसके अंदर। हम तो अपने मुद्दों पर वोट करेंगे और लोगों को उन मुद्दों के लिए तैयार करना। हम किसी पार्टी के साथ या खिलाफ नहीं होते, हम तो अपने मुद्दों के साथ हैं और मुद्दों के खिलाफ जो उससे सवाल जवाब करना आंदोलन का काम है। ये आंदोलन की मांग है कि भाई अब उनसे सवाल जवाब किया जाए कि क्यों आप जो है इस मामले पर अपना चुप्पी साधे हुए हो, क्यों हमसे नहीं मिला जा रहा, क्यों जब हम पिछली मीटिंगों में जब ये हमारी मीटिंग हुई आती इसी चीज़ से, तो उसमें एक तय हुआ कि भाई हम आपसे जो है अफसरों के साथ आपकी मीटिंग करेंगे। हमसे ये तो कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी धरने पर आ जाएंगे, इतने आदमी इकट्ठे कर लो। हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन आंदोलन का कोई मतलब नहीं होता। जी ठीक है, बिल्कुल आश्वासन नहीं चाहिए हमें। पहले ये मीटिंग करके ये स्पष्ट किया जाए कि आप आंदोलन में आओगे, हमारे धरना स्थल पर आओगे, तो हमारे लिए जो दिल्ली सरकार की मांग है क्या वो पूरी करके आओगे आप, या फिर एक तय समय में वो आए। अगर वो नहीं आए, वो इसलिए तो बच रहे हैं कि भाई हम तो ये कह रहे हैं कि भाई पहले आप ये बताओ हमारे लिए है क्या, आप क्या काम करोगे, जब हम अपने धरने पर किसी को आने देंगे। तो वो मीटिंग भी दोबारा नहीं हुई अधिकारियों के साथ जो बैठकर जिससे कुछ निष्कर्ष निकलना था। और जो है अरविंद केजरीवाल और जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने हमसे बड़ी दूरी बना के रखी और हमारा कोई भी काम उन्होंने इसमें नहीं किया, तो अब उनको कड़ा विरोध इसका झेलना पड़ेगा। तो हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था और तब से लेके अब तक कोई पॉलिसी आई नहीं, और वो जो पॉलिसी की जो शुरुआत जो हुई है वो आपने जो है उसमें मेहनत की है, आंदोलन किया है, और उसमें जो है कहाँ तक आप जो है इस अपनी यात्रा को आगे तक लेके गए हैं, आंदोलन की जो यात्रा आपकी कहाँ तक पहुँची है। देखिए, पहले दिल्ली के अंदर बात करी जाए तो पाइलोन स्ट्रक्चर जो एरिया था उसका 1 भी रुपये का मुआवजा नहीं बनता था। आज वो 200% जो है दिया जाएगा उसका। और एक
जो राइट ऑफ वे है जिसका पता ही नहीं था, जो अदृश्य नुकसान था फार्मर के लिए। सबसे पहले तो फार्मर को ये बताया गया कि भाई आपका ये 67 मीटर का 220 फुट का नुकसान है, इसमें आप पेड़ से लेकर आगे कोई फैक्ट्री, कोई गोडाउन को, पेट्रोल पंप या भी कुछ भी, कोई भी फार्म हाउस पॉलिसी आएगी, गोडाउन, कुछ भी आप कर नहीं सकते उसके अंदर। तो एक तो वो लोगों को बताया गया कि भाई ये आपका नुकसान है। फिर सरकार को भी ये बताया गया भाई ये नुकसान है, और अपने आंदोलन के माध्यम से जब हमारी बात वहाँ पहुँची तो फिर वहाँ से भी हम ये लेके आए कि भाई 30% जो है उसका दिया जाएगा। लेकिन 30% पर्याप्त नहीं है, वो कम से कम हमें 80% का नुकसान है तो वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा, हमें नुकसान मार्केट रेट से है, तो मार्केट रेट भी अभी तक नहीं दिया गया। कई गाँव में तो ये कर दिया गया, जहाँ 53 लाख का सर्कल रेट था तो वहाँ 2-3 लाख रुपए बढ़ा दिए, कहीं 10 बढ़ा दिए, हमारे यहाँ 20-25 ज़्यादा बढ़ा दिए कि भाई लोग मान जाएंगे, तो वो पर्याप्त नहीं है अभी। तो सत्येंद्र जी, मेरा एक सवाल और आपसे कि सरकारें तो हमारी सोई हुई हैं, तो कोर्ट से आपको क्या रिलीफ मिला? कोर्ट में तो आपा इसमें जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीसी है, यहाँ धरने पर बैठने से पहले हमने डीसी को अपील लगा दी थी। आगे बड़े कोर्टों में भी अगर ऊपर जाना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन जब चला हुआ हो तो आंदोलन के दौरान आप जो है आंदोलन और कोर्ट को आप एक साथ नहीं लेके चल सकते। हमने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसके सामने अपना पक्ष रख दिया था, लेकिन अगर आगे जरूरत पड़ेगी और इंडिविजुअल फार्मर जाना चाहे तो वो जा भी सकता है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो ये हाई टेंशन की जो ये वायर जाती हैं, पोल लगते हैं, तो कोई पॉलिसी अब तक है नहीं? नहीं, तो पॉलिसी आज है, आज है पॉलिसी, आज पॉलिसी है, भारत सरकार की भी है। तो और फिर पॉलिसी में क्या खामियां हैं जो आप आंदोलन में बैठे हो, जो आप आंदोलन कर रहे हो? मैंने आपको आंदोलन बताया तो सही कि ROW 30% मिला, पहले 1 भी % नहीं था जी। ROW हमें चाहिए, जब हमारा नुकसान 80% का है तो 30% हमें दिया गया, वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा, जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट का शब्द तो दे दिया भारत सरकार ने, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट तो नहीं है वो ना। वो हमें मार्केट रेट, अब यहाँ ये 2.5 करोड़ रुपए के हिसाब से इन्होंने ये जमीन खरीदी 42 एकड़, हमें देंगे 46 लाख रुपए के हिसाब से। साइड वाले गांव में चले जाओ, मुंगेशपुर में, वहाँ देंगे 66, उससे अगले कुतुगुड़ में चले जाओ, उनको देंगे 53-54 से। तो ये जब लेंगे तो ये 2.5 करोड़ से लेंगे, और हमारी ज़मीन को जब लिया जाएगा तो उसको जो है 86 से 53 से लिया जाएगा। तो मार्केट रेट भी हमें चाहिए। तो इसमें आपने बताया कि जो ये गांव की, आपने गांव के बारे में बताया भाई, चारों तरफ के जो गांव हैं और उसमें भाई सब पीड़ित किसान हैं, तो आगे का और क्या एजेंडा है जो अब हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ उठा सकें? बस यही है कि भाई सबसे पहले तो अभी हमें इनका विरोध करेंगे, चुनावी वो है। उसके बाद हमने आगामी अपनी एक रणनीति बना दी, वो कैमरे के माध्यम से, न्यूज़ पत्र के माध्यम से नहीं कर सकते हम। वो आगे जैसी भी कोई स्थिति आंदोलन की आएगी उसके हिसाब से जो आगामी जो तैयारियां हैं उनके लिए हम आज से ही तत्पर हो गए हैं कि भाई हमें आगे क्या करना है। क्योंकि ये जो काम है ये तो इलेक्शन तक पार्टियों ने रोका हुआ है कि भाई इलेक्शन के समय में ना छेड़ा जाए। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, हम आज ही कहना चाहते हैं, हमें पता है इस बात का, इलेक्शन खत्म होते ही यहाँ चारों तरफ पुलिस ही पुलिस होगी और ये होगा भाई ये काम अब होगा, ठीक है। तो उसका तो हमें पहले से आभास है कि भाई हमारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। तो उसकी आगामी जो तैयारियां हैं, रणनीति वो तैयार कर लीजिए, वो तो समय समय पर आप लोगों के सामने आती रहेंगी। दिल्ली का किसान दर्द में है, पीड़ा में है, करुणा में है, और देखते हैं आगे जो है किसानों की मांगे हैं जो सरकार वो कितना जो उनको मानती हैं, और किसानों को जो सुख मिलता है या नहीं मिलता है। तो मेरा चैनल लगातार जो किसानों की आवाज़ उठाता रहता है, और इस अंक में मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर हिंदू कुश 28 न्यूज़ से विदा लेना चाहूँगा।